जरूरतमंद आदमी बैंक में लोन लेने जावे, उसको समय पर पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस पेपर करेंसी में लेन देन कर रहे हैं वो अवैध है जी, मैं कहने लगी हूँ ये बात। आप करो जिसको कोर्ट के अंदर नहीं करोगे तो फिर लेना मेरा खाता। मुझे दे दो ना, वो संपत्ति में नौकरी छोड़ रहा है। मैं आपको मांगने लग रहा हूँ, हमने आवेदन लगा रखा है जी। बिल्कुल आप मेरे दे दो। भाई बेच के पास बैंक वाले घर में 2 बैंक वाले है भाई, अगर पैसे बचाने वाली बात करें जनाब देखो ये कानून नहीं है। जब आप कह रहे हो वो बनने तैयार है, आपके पास आवेदन के लिए उसका जवाब दे दो, बस इतना है। देखो भाई, आवेदन में के पास आवेदन का जवाब मांग रहे हैं, जिस दिन आवेदन का जवाब दे देंगे उस दिन हिसाब किताब होगा भाई साहब। इतने ना तो तड़े लागण देंगे मतलब मानस मरो चल कुछ हो भाई, बस बात खत्म है। और प्रशासन आ रहा है गिल्ले सिर्फ सहयोग के लिए, सेवा सुरक्षा सहयोग इनका लोगो है। मेरी बात सुनो, अगर बैठ का को बातचीत खातिर बैठे थे ना, अगर कोई समाधान हो गया तब मतलब वो उसमें वो लेके ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे हैं, ये बैंक वाले बैठे हैं और मैं इनकी मदद के लिए आ रहा हूँ। आप जो ही आदेश देंगे मुझे वो कानूनी कार्रवाई करनी है। अगर कोई मेरी कानूनी कार्रवाई में बाधा डालेगा तो वो कानून के खिलाफ चलेगा। एक बात है छूट एक्ट के अधीन किसी का ये बैंक वाले बैठे बाबूजी, ये छोटे सरफेसी एक्ट के तहत किसी तहसीलदार को ऑर्डर ही नहीं है कि किसी के अगर में ताला लगा दे। सरफेसी एक्ट के तहत किसी तहसीलदार को ऑर्डर ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये, किसी के घर पर आप कब्जा नहीं कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना होगी ना तो लगा लो ताला, हम तो बैठे हैं ताला लगा लो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना कर रहे हो आप, बिल्कुल जमान संविधान जी, संविधान एक बैंक के लिए जी, हम संविधान के तहत जो हम मांग रहे हैं आज आपको देना पड़ता है। आप ब्याज नहीं देंगे, आपका सोना बेच के अपना पैसा पूरा करेगा वो आदमी। आप सुन लीजिएगा पहले, ठीक है। लिखा पढ़ा तो होती है हर चीज की। एक आदमी को जरूरत है, आपको जरूरत है मुझे पैसा चाहिए, बैंक में चले गए, उस समय आपने चेक नहीं किया, वो आपकी गलती, बैंक की गलती नहीं है। बैंक ने सारे दस्तावेज आपको दिए, मेरी सर खत्म नहीं हुई, पहले मेरी पूरी होने दी। आपने सभी दस्तावेज चेक नहीं किए, वो आपकी दिक्कत है। बैंक ने सभी दस्तावेज दिए आप, कितना परसेंट पे लोन जाएगा, कितना परसेंट ब्याज लगेगा, जो भी आपके सवाल जवाब थे, आप करने के बाद ही लोन लिया जाएगा बैंक से। बैंक इतना फ्री तो नहीं कि आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अकाउंट में पैसा आया, बिल्कुल आपने उसका उपयोग कहीं भी किया हो, जुआ खेल लिया, दारू पी ली, कुछ भी किया हो, ठीक है, वो आपके। ठीक है। आज जब बैंक ने अपना पैसा वापस मांगा, हम सब ने बोल दिया कोरोना काल आ गया, यही बोला कोरोना काल में ये हो गया वो हो गया, बैंक ने मोरेटोरियम दे दिया था। उस समय तो आरबीआई किसने गालियां नहीं दी जाकर के कि उसने मोरेटोरियम दे दिया, हमें 6 महीने का समय दे दिया। उस समय आरबीआई गालियां देते जाकर के, वो ले लिया हम लोगों ने, कोई बात नहीं, 6 महीने आगे बढ़ गई किस्तें। बैंक ने सर एक मिनट, मैं बैंक ने वो सपोर्ट कर दिया, ठीक है जी, बैंक ने सपोर्ट कर लिया वहाँ पे, ठीक है। कोरोना काल के बाद या उससे पहले भी अगर कोई आदमी लोन ले रहा है, बैंक ये तो नहीं बोलता कि भी कोई आपदा आएगी तो हम पैसा नहीं लेंगे वापस। ठीक है, ठीक है। पैसा लेंगे ना वापस, बैंक कहता है जी आप बिल्कुल देंगे, रहो ना रहो, हमें तो पैसा वापस चाहिए, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार से आप दें। अंतर्गत डीसी साहब के ऑर्डर पर ये कार्रवाई करने के लिए आज बैंक आया है। दिनेश और विपिन दोनों भाइयों ने एक बिजनेस लोन लिया था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। 15 लाख का इन्होंने लोन लिया था और लगभग 3 साल से उसकी किस्तें टूटी हुई हैं। एनपी होने के बाद बैंक ने सेक्शन 14 के अंतर्गत डीसी साहब के यहाँ आवेदन लगाया, जिसमें कब्जे का ऑर्डर आया है और पिछले 1 साल से बैंक प्रयास कर रहा है संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए। कौन सा बैंक है सर? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अम्बाला रोड, कैथर। बैंक है या फाइनेंस कंपनी है सर? बैंक है। बैंक है सर। कितना इनके पास, कितना टोटल अमाउंट कितना बना हुआ अभी तक? इनका फोरक्लोजर अमाउंट 30 लाख के आसपास है। 30 लाख लिया कितना था सर इन्होंने 15 लाख का लोन सेंक्शन कराया था। आज इसी संबंध में आप आए हो? इसी संबंध में आए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब और पुलिस प्रोटेक्शन हमारे साथ है, डीसी साहब के आदेश के अनुसार। आशीष चौधरी। 15 लाख में कितना भर दिया इन्होंने? वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट उनके पास है, उनको दिखाया जा रहा है अभी। 3 लाख 4 लाख जो भी उन्होंने दिया है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में है। लगभग 5.5 लाख रुपए दे चुका हूँ। मैं उसके लिए श्योरिटी नहीं कह सकता, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अंदर उनको दिखाया जा रहा है। ठीक है। जी वो है दिनेश है मेरा नाम। क्या मामला है जी? ये फरल गाँव है जी मेरा। लोन लिया हुआ है, ये क्या मामला जो है? सर कैथल का बैंक है उज्जीवन, वहाँ से मैंने नहीं लोन लिया था 15 लाख का। उसमें 5.5 लाख रुपए मैंने भर भी दिए। तो कोरोना आ गया, कोरोना में आ गया भाई, मेरी कपड़े की दुकान थी वो ठप हो गई, सारा काम ख़त्म हो गया, मेरी दुकान वो छोड़ गई। उससे पीछे जो मेरी कंडीशन थी नहीं भाई वो थी नहीं लोन भरने की। तो बैंक द्वारा मान लो मेरे पर वो बनाया जा रहा है भाई प्रेशर, भाई
इन्होंने क्या करा उस 15 लाख के भाई फाइन लगा लगा 32 लाख रुपए बना दिए। क्या मांग है आपकी? ये मेरी मांग ये हुआ जी, ये मेरे पास प्रेशर बना रहे हैं भाई भरी सुना मान ले ज़्यादा वो कर रहे हैं भाई मेरे किलो। मैं इनते हो कह रहा भाई मना भाई टाइम दे लो भाई, इस टाइम जो मेरी कंडीशन अभी वो नहीं है भरने की इस टाइम मान लो भाई, मैं भाई अपने आप ही भाई तंग हो रहा हूँ मान लो मैं भाई, ना तो मेरे पास कोई नौकरी है इस टाइम, ना मेरे पास कोई काम है इस टाइम मान लो भाई, मैं भाई नहीं फिर रहा फ्री फिर रहा हूँ। मैं इनते नहीं कह रहा भाई मना भाई टाइम दे दो मान लो भाई, कुछ भाई जुगाड़ करके अभी मैं भाई भर दूँगा इनके। ये जायज बना रखे 32 लाख है ना, जायज बना रखे, वो 5.5 आपने भर दिए। हाँ जी 5.5 भर दिए। 10 लाख के 32 बना दिए। हाँ जी 32 लाख रुपए बनाए हुए हैं इन्होंने।